हेलो दोस्तों, आज है 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर, ताकि आपका प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हम हर रोज ऐसे ही आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अच्छी से अच्छी खबरें आपको दिखाने का प्रयास करें। जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको पता ही है, हर रोज हम खबरों की शुरुआत चौंकाने वाली खबरों से करते हैं। आज की चौंकाने वाली खबर आप देखिए, ये खबर आई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में प्राइमरी टीचर जो है वो बच्चों को किस तरह से गलत स्पेलिंग पढ़ा रहे हैं। आप देखिए, नोज यानी NOS की स्पेलिंग की जगह NOG, ईयर की यानी EAR की जगह EARE और EYI यानी आंख की जगह LEY पढ़ाते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टीचर का नाम प्रवीण टोपो है, जो कोगवार प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक LB के पद पर पोस्टेड है। हालांकि वीडियो वायरल हो जाने के बाद DO मनीराम यादव ने प्रवीण टोपो को सस्पेंड कर दिया है। इस स्कूल में कुल 42 बच्चे हैं और 2 टीचर हैं और एक जो मार साहब है वो तो लगभग हर रोज नशे में ही आते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत भी की है, लेकिन फिलहाल उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये नोटिस भी जारी हुआ, आप देखिए, DO द्वारा जारी निलंबन आदेश की प्रति है। तो किस तरह से बच्चों को गलत जानकारियां पढ़ाई जा रही है, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा देखिए, आप महाकुंभ में साध्वी बनी एक लड़की 10 महीने बाद अब घर लौट आई है और अब बच्ची कह रही है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी। वहीं बच्ची की मां ने कहा कि वो बाबा के बहकावे में आ गई थी। आगरा की रहने वाली ये 13 साल की एक किशोरी महाकुंभ में संन्यास लेकर साध्वी गौरी बन गई थी। 10 महीने बाद उसे घर वालों को सौंपा गया है और अब साध्वी बच्ची का कहना है कि मैं माता पिता के साथ ही रहना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर जीवन में कुछ अच्छा करने का इरादा है। खबरों की शुरुआत में बड़ी खबर आप देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बिहार में दोबारा चुनाव होना चाहिए। इंदौर में उन्होंने कहा कि जनता परिणामों से खुश नहीं है, चुनाव आयोग की मदद से रिजल्ट आया। इस तरह की बातें रविवार को इंदौर पहुंचे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कही है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी सभी युवाओं से जुड़ेंगे और लोकतंत्र के लिए आंदोलन करेंगे। बिहार में अगर दोबारा चुनाव हुए तो रिजल्ट पलटेगा। इधर आपको बताएं, बिहार में अब नई सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है। JDU ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। खबरों के मुताबिक आज सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हो सकती है। वहीं ऐसी भी खबरें हैं कि CM नीतीश कुमार आज 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे और आज ही के दिन नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। आपको पता ही है, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और सरकार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी JDU का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। बिहार में नीतीश कैबिनेट की आज आखिरी बैठक, नई सरकार के गठन पर चर्चा होगी। इधर मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। नीतीश से मिलने के बाद कुशवाहा, विजय, सिन्हा दिल्ली रवाना हुए। कुल मिलाकर बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद NDA सरकार बनाने की कवायद में रविवार सुबह भी CM हाउस में हलचल रही। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, रालोमा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा CM हाउस पहुंचे। कुशवाहा ने CM से करीब आधे घंटे तक बातचीत की। वहीं गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और इसको लेकर 17 से 20 नवंबर तक आम लोगों के प्रवेश बंद कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर फॉर्मूला भी तय हो चुका और चर्चा अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गई है और इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा और डिप्टी CM विजय सिन्हा दिल्ली पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान भी दिल्ली जा सकते हैं। इधर आप देखिए, आज 17 नवंबर को तेजस्वी हार की समीक्षा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तेजस्वी यादव आज यानी सोमवार को अपने सरकारी आवास पर पार्टी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा कर सकते हैं। चुनाव में हारे हुए सभी उम्मीदवारों से तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे। वहीं हार के बाद लालू परिवार में भी टकराव बढ़ गया है। लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी ने शनिवार रात राबड़ी आवास छोड़ दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए आप, वोट देकर 78 लाख लोग अब बाहर कमाने के लिए गए हैं। प्रवासियों ने कहा कि यहीं पर रोजगार दे सरकार, ट्रेन में बैठने की जगह नहीं, ठूस ठूस कर जाना मजबूरी बन रहा है। छठ महापर्व को लेकर बिहार आए प्रवासियों का वापस बाहर जाने का सिलसिला भी जारी है। छठ के अगले दिन से अब तक करीब 78 लाख लोग बिहार से वापस बाहर जा चुके हैं। उत्तर बिहार और सीमांचल के स्टेशनों से 15 दिनों में अब तक करीब 30 लाख लोग बाहर जा चुके हैं। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 रविवार रात 8:15 बजे वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंची और इसके साथ ही 10 दिनों से चल रही यात्रा का समापन हुआ। उनके साथ बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु भी मौजूद थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हर हिंदू जागृत हो। उन्होंने देश भर के हिंदू समाज से 5 संकल्प लेने की अपील की है, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति को मजबूत आधार देने की बात कही गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि समय की आवश्यकता है कि हर हिंदू जागृत होकर धर्म और राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका निभाए। ये 5 संकल्प लेने का धीरेन्द्र शास्त्री ने आह्वान किया है। जुड़ो और जोड़ो, हर व्यक्ति 5 परिवारों को कट्टर एवं जागरूक हिंदू बनाने का संकल्प ले, ताकि सामाजिक और धार्मिक एकता को मजबूती मिले। भगवा अभियान, हर घर पर भगवा धर्म ध्वज लगाने की अपील की है। इसे उन्होंने गौरव और पहचान का प्रतीक बताया।
साधु संतों का मंडल। साधु संत समाज की धुरी है, इसलिए उन्हें एक मंच पर लाया जाए, उनके मार्गदर्शन में समाज को संगठित किया जाए। साथ ही बिछड़े हुए सनातनियों को वापस धर्म में जोड़ने के अभियान को बढ़ावा देने की अपील करते हुए इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण कदम भी बताया। इसके अलावा देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर मांस और मदिरा की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लागू करने की मांग भी उठाई। आपको बताएं, यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मथुरा पहुंचे थे और वे भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पैदल चले। वहीं सीएम ने दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर बैठकर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भोजन भी किया। ये यात्रा 7 नवंबर को शुरू हुई थी और यात्रा ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर लगभग 145 से 170 किलोमीटर की दूरी तय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मेक्सिको में भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन-जेड का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। 120 लोग घायल हो गए। मेयर की मौत से गुस्सा है, राष्ट्रपति निवास की दीवारें तक गिरा दी, पुलिस पर भी हमला हुआ। मेक्सिको में शनिवार को हजारों जेन-जेड बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा में मिल रही छूट, सुरक्षा की कमी के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। मेक्सिको में नाराज युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। चलिए किसान भाइयों के लिए अपडेट जो हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होगी। आज 17 नवंबर है, कल 18 और परसों 19 नवंबर को जारी हो जाएगी। देश भर के करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही आपको बताएं, शेख हसीना के खिलाफ आरोपों पर आज फैसला सुनाएगा इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। बांग्लादेश में हाई अलर्ट है। बांग्लादेश में सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास को हर हाल में निशस्त्र किया जाएगा। उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य के गठन का विरोध दोहराया है। डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना में भी गाजा के निरस्त्रीकरण की शर्त है, लेकिन हमास इस पर सहमत नहीं है। चाहे आसान तरीका हो या फिर मुश्किल, हमास को निशस्त्र करेंगे। नेतन्याहू ने एक बार फिर ये चेतावनी दी है। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और कतर संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार 16 नवंबर को कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। वहीं बैंक खाते से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आया है। सिर्फ संदेह के आधार पर बैंक खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ संदेह के आधार पर किसी का बैंक खाता फ्रीज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह जोर दिया कि खाते को फ्रीज करने के लिए ईडी के पास ठोस सबूत होने चाहिए। वहीं आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने पर इसी सप्ताह फैसला सुना सकती है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में पर्यावरण संरक्षण, लैंड यूज रेगुलेशन और खनन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं को परिभाषित करने के महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की समान परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इधर आप देखिए, भारत के विकास मॉडल की दुनिया भर में चर्चाएं हो रही है। जलवायु परिवर्तन, गरीबी समेत कई चुनौतियों से निपटने में इंडिया की हर जगह तारीफ हो रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के हाओ लियांग सू ने भारत के विकास मॉडल की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन को साथ लेकर चलने का उदाहरण पेश किया है। वहीं भारत की जलवायु अनुकूलन, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल वित्त की प्रतिबद्धता भी सराहनीय है। मनरेगा और आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों ने करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया है और भारत का डिजिटल बुनियादी ढांचा भी अन्य देशों के लिए प्रेरणा है। साथ ही आप देखिए, भारत और नेपाल सीमा पर 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया हुआ है और गश्त भी बढ़ा दी गई है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने 15,000 सैनिक तैनात किए हैं और वेनेजुएला पर कभी भी हमला हो सकता है। साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टकराव की खबरें शुरू से ही आती रही है। इधर आपको बताएं, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट कर तेजस्वी यादव और संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं रोहिणी आचार्य के राबड़ी आवास छोड़ने के बाद रविवार को 3 और बहनों रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली रवाना हो गई है। दिल्ली में ब्लास्ट हुई कार का मालिक गिरफ्तार हो गया है। एनआईए ने आमिर को दिल्ली से पकड़ा। इसने आतंकी उमर के साथ धमाके की साजिश रची थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने रविवार को आतंकी उमर के साथी आमिर राशिद अली को दिल्ली से अरेस्ट किया। वह जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबोरा का रहने वाला है और i20 कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी डॉक्टर उमर नबी से जुड़े कुछ लोगों को भी पकड़ा है। आतंकी मॉड्यूल के कॉन्टेक्ट वाले 200 लोग अभी रडार पर हैं। अब तक 60 को हिरासत में लिया गया है। जैसे जैसे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। इधर आप देखिए, खेल जगत से बड़ी खबर, भारतीय टीम रविवार को साउथ अफ्रीका से पहला टेस्ट मैच हार गई है। टीम 124 रन का टारगेट चेज नहीं कर पाई और ऐसा पहली बार हुआ जब भारत अपने ही घर पर 125 रन से कम का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। ये कोलकाता के ईडन गार्डन में 13 साल में भारत की पहली हार हुई। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन को लेकर तमिलनाडु सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार एक बिल लेकर आई थी जिसके तहत अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नीट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। हालांकि इस बिल पर राष्ट्रपति ने रोक लगा दी थी, जिसे चैलेंज करते हुए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से दखल देने को कहा है। इधर पाकिस्तान से भी बड़ी खबरें आई है। 2 पाकिस्तान के लाहौर में
वकीलों ने 27वें संविधान संशोधन के खिलाफ हड़ताल की घोषणा की है, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम हो गई है। राष्ट्रपति जरदारी ने संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद 3 न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया है। इधर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालती कार्रवाई का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ये संशोधन संघीय संवैधानिक न्यायालय की स्थापना करता है। इधर आप देखिए, भारत रूसी क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा। अक्टूबर में 22.17 हजार करोड़ का इंपोर्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप प्रतिबंधों का जो असर है वो दिसंबर में दिखाई देगा। साथ ही आप देखिए, हाई कोर्ट ने कहा कि संबंध बनाने से मना करना पति से मानसिक क्रूरता की श्रेणी में, तलाक मंजूर हो गया है। मामले में पति को पत्नी को 2 महीने के अंदर 20 लाख रुपए स्थायी गुजारा भत्ता देना होगा। अच्छा, इधर देखिए आप, IIT मद्रास का एक नया शोध सामने आया है। परीक्षा के तनाव से जूझ रहे विद्यार्थियों की पहचान आसान हो पाएगी, AI भी मदद करेगा। ये खोज शिक्षा प्रणाली में तनाव प्रबंधन और प्रदर्शन सुधारने के लिए बड़े बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और ये शोध बिहेवियरल ब्रेन रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ है। दरअसल दोस्तों, इस शोध में ये समझने की कोशिश की गई है कि आखिर परीक्षा के दबाव में कुछ छात्र बेहतर प्रदर्शन क्यों कर पाते हैं, जबकि कई छात्र चिंता से जूझकर टाल मटोल वाला व्यवहार अपना लेते हैं। NCERT के अनुसार भारत में लगभग 81% छात्र परीक्षा के तनाव से प्रभावित होते हैं, जिसका असर उनकी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर लंबे समय तक पड़ता है। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, दुनिया भर के शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। पहले सोना, चांदी और अब प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी धड़ाम होती जा रही है। लेकिन इस भयंकर क्रेज के बाद भी मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि सोने चांदी और ज्यादा कीमती होंगे। साथ ही आप देखिए, दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। रेखा सरकार ने ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घोषणा की है कि पीतमपुरा के 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदला जाएगा, ताकि उनकी स्थानीय पहचान को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके। स्क्रीन पर अपडेट आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बताएं, दिल्ली के 12 वार्डों में नगर निगम यानी MCD उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए लगातार चुनावी सभाएं कर रही है। रविवार को भी पार्टी ने राजधानी में कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के कारण सील की गई संपत्तियों में बिजली कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी है और ऐसे में अब 1 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली पोल्यूशन को लेकर भी अपडेट आया है। दिल्ली की हवा अभी भी काफी प्रदूषित है। AQI लगातार तीसरे दिन भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षक धरना देंगे। TET की अनिवार्यता के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इधर नेपाल के चुनाव आयोग ने मार्च में होने वाले संसदीय चुनाव की आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। 275 सीटों वाले प्रतिनिधि सभा के लिए 20 जनवरी को नामांकन होगा। 5 मार्च को मतदान होगा। नेपाल में चुनाव की तारीखें घोषित हो गई है। इसके अलावा देखिए आप, हमारे देश में SIR की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी SIR की प्रक्रिया जारी है और 51 करोड़ मतदाताओं में से 49 करोड़ को काउंटिंग फॉर्म भी बांटे जा चुके हैं। देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया तेजी से जारी है। BLO ने पश्चिम बंगाल में भी 7 करोड़ 60 लाख फॉर्म बांटे हैं। इधर आपको बताएं, कर्नाटक कांग्रेस में मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर गहरा सियासी संकट बना हुआ है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की, वहीं DK शिव कुमार भी मुलाकात करने वाले हैं। अटकलें हैं कि आलाकमान मंत्रिमंडल विस्तार या फिर फेरबदल पर अंतिम फैसला लेगा। चलिए अगली बड़ी खबर आपको सरकारी स्कीम से जुड़ी हुई बताते हैं। फ्री में बीमा का फायदा मिलता है। दरअसल PF कटने वाले हर कर्मचारी को EDLI योजना के तहत बिना किसी प्रीमियम के 7 लाख रुपए तक का फ्री बीमा मिलता है। बीमारी, दुर्घटना या प्राकृतिक मौत की स्थिति में लमसम क्लेम कर सकते हैं। PF के अंतर्गत सरकार की एक खास स्कीम आपको 7 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस कवर देती है और खास बात दोस्तों ये है कि कर्मचारी को इसका कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम वगैरह नहीं देना पड़ता है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, टैरिफ प्लान में फेल हुए राष्ट्रपति ट्रंप, भारतीय चाय और मसाला कारोबारियों को फायदा होगा। सत्ता में आने के बाद से ही दुनिया पर अपना रोब झाड़ने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब कुछ ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। अमेरिका में मंदी के संकट ने और ऐसे ही हालातों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एग्री प्रोडक्ट पर लगाए गए टैरिफ में भारी कटौती का ऐलान किया है, जिससे भारतीय मसाला व्यापारियों और चाय उत्पादकों को भी फायदा होने की उम्मीद है। ट्रंप ने करीब 200 तरह के खाद्य, कृषि और खेती से जुड़े उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने का फैसला लिया। इसरो से जुड़ी खबर भी आ रही है। इसरो ने 2028 में चंद्रयान 4 मिशन और 2027 में मानव युक्त गगनयान मिशन की तैयारियां तेज कर दी है। इसरो प्रमुख V नारायणन ने ये जानकारी दी। साथ ही आपको बताएं, ओंकारेश्वर में स्वैच्छिक बंद का आह्वान हुआ है। ममलेश्वर लोक निर्माण को लेकर तीर्थ नगरी में उबाल देखने को मिल रहा है। यानी ओंकारेश्वर में 120 करोड़ की ममलेश्वर लोक परियोजना को लेकर विवाद गहरा रहा है। स्थानीय लोग, प्रभावित परिवार और संत समाज स्थल बदलने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन मौजूदा जगह पर निर्माण को लेकर अड़िग है और ऐसे में अब समाधान न निकलने से शहर वासियों ने आज सोमवार को स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर को लेकर अपडेट है। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में प्रस्तावित 120 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का स्थानीय लोग और संत समाज लगातार विरोध कर रहे हैं। इधर आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश में भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। होटलों में पर्यटकों के रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण जानकारियां जांची जा रही है। वहीं हरियाणा का ये शहर देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। AQI 419 पहुंच गया। देश भर में सबसे प्रदूषित शहर फिर से बहादुरगढ़ रहा।
रविवार को बहादुरगढ़ का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 419 पहुंच गया, जो कि गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं रोहतक में 5वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलेगी। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मक्सी के बरंडवा में जैक्सन ग्रुप के 8000 करोड़ से अधिक के मेगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट समेत कई औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया है और इससे 8185 करोड़ का निवेश और 4300 से अधिक रोजगार मिलेंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। IFFI का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। करंट अफेयर्स में सवाल बन सकता है और इस महोत्सव में 81 देशों की 240 से अधिक फिल्मों की श्रृंखला प्रस्तुत होगी। अमित शाह आज सोमवार को फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। इधर आप देखिए, राजस्थान के फतेहपुर में पारा 5 डिग्री, हिमाचल का ताबो -6.6। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 4 जिलों में भी टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे रहा। इधर आप देखिए, धर्मेंद्र की सेहत में सुधार हुआ है। 90वां जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। परिवार ने तैयारियां शुरू कर दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वो पहले से बेहतर है। इधर राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, बिना इमरजेंसी गेट और नॉर्म्स के नहीं चलने देंगे गाड़ियां। डिप्टी सीएम बेरवा ने कहा, हादसे दुखद है और हर व्यक्ति की जान जरूरी है। इधर राजस्थान में दौसा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। गाड़ियां चुरा कर ये 33 नंबर तक मिटा देते और महंगे दामों पर बेच देते थे। राजस्थान के कोटा में राजपूत समाज ने सामाजिक सरोकार को नई दिशा देने वाली एक अनूठी पहल की है। 15 जरूरतमंद महिलाओं को प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन के रूप में 800 रुपए प्रदान किए गए। राजस्थान के कोटा में अब सरकारी प्रॉपर्टी की ऑनलाइन जानकारी मिलेगी। निगम की ओर से 2200 सरकारी संपत्तियों की GIS मैपिंग शुरू हो गई है। साथ ही ये भी खबर आ रही है, SIR को लेकर राजस्थान में वेबसाइट पर 2002 की वोटर लिस्ट नहीं खुल रही। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान CO राजस्थान की वेबसाइट पर 2002 की वोटर लिस्ट नहीं खुलने से लोग अपना नाम और परिवार के सदस्यों का विवरण नहीं देख पा रहे। हालांकि आयोग ने मतदाताओं को स्वयं 2002 की सूची में अपना नाम खोजकर SIR में सत्यापन की सुविधा दी है, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण कई लोग घंटों कोशिशों के बावजूद भी सूची को डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा आपको बताएं, राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में OBC आरक्षण देने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग सर्वे से पहले फील्ड में उतरेगा और जनता से सीधे रूबरू होकर पिछड़ेपन को लेकर चर्चा करेगा। इसमें जन सुनवाई भी शामिल है। आपको बताएं, राजस्थान प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में पहली बार OBC आरक्षण का निर्धारण सीट वाइज सर्वे के आधार पर होगा। राजस्थान में इसे लेकर OBC प्रतिनिधित्व आयोग का गठन 4 महीने पहले ही हो चुका है और ऐसे में अब आयोग प्रदेश भर के OBC परिवारों का एक सर्वे कराने जा रहा है और ये सर्वे 19 बिंदुओं पर होगा। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। छिंदवाड़ा में स्कूल टाइमिंग भी बदली गई। भोपाल में भी प्राइवेट स्कूलों ने समय बढ़ाया है। साइबर ठगों ने अब SIR के नाम पर भी ठगी शुरू कर दी है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। OTP मांगकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। भोपाल साइबर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें ऐसा अलर्ट रहने को बोला गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, पंचायत सचिव की भर्ती में अब CPCT अनिवार्य है। भर्ती में रोजगार सहायकों को वरीयता मिलेगी। नियमों का ड्राफ्ट जारी हुआ है। जिला स्तर का कैडर होगा। पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए अब कंप्यूटर की दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। भोपाल में 6 लाख तक के नकली नोट खपा दिए गए। किराना दुकानों, पान की गुमटियों पर देता था आरोपी। 30 लाख के और नकली नोट छापने की तैयारी में था। दरअसल आपको बताएं, भोपाल में नकली नोट खपाने वाले विवेक यादव ने पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। वह शहर के आउटरों में बनी छोटी छोटी दुकानों पर, होटलों में इन नोटों को खपाता था। फिलहाल आरोपी के घर की तलाशी में पुलिस को 500 रुपए के 428 नकली नोट मिले हैं। इसके अलावा पुलिस को उसके पास से 30 लाख से ज्यादा के नकली नोट छापने का रॉ मटेरियल भी मिला है। उसने कहा कि वह 7-8 महीने से ये काम कर रहा था। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि नाबालिग को बिना लाइसेंस वाहन चलाने देना बीमा पॉलिसी का खुला उल्लंघन है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि बड़ों का यह कर्तव्य है कि वे नाबालिगों को ऐसे कामों से रोकें। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश में 5000 छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती होगी। जबलपुर में सीएम ने यह बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया 30 अप्रैल को पूरी होने के बावजूद न्यायालयीन अड़चन के कारण रुकी हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट में फैसला आने के बाद अब मामला साफ हो चुका है और तैयारियां आगे की तेज हो गई है। इसके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जल्द ही ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के साथ पहली बार ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट कर सकता है। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में जल्द ही ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत होगी। MA इकोनॉमिक्स से शुरुआत होगी। UGC से अप्रूवल अभी बाकी है और अगले सेशन से ही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ से अपडेट है। वहीं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने सनातन धर्म की स्थिति पर चिंता जताई है। जाति बंटवारे और आंतरिक संघर्ष को बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि देश को एक होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में सनातन धर्म एंड एस्ट्रोलॉजी कन्वेंशन हुआ। राष्ट्रीय ज्योतिष संस्थान ने आयोजन किया। देश विदेश के विशेषज्ञ जुटे। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। कानपुर देहात में SP ने बड़ा कदम उठाते हुए 3 साल से अधिक समय से थानों में
राज्य में 237 पुलिस कांस्टेबल का तबादला कर दिया है। लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। देर रात लिस्ट जारी हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पढ़ने वाले बच्चों के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खबर आई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं, ताकि बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी। छात्र उत्तर प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट से ये मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर मॉडल पेपर उपलब्ध हो गए। मोबाइल फोन में भी इंटरनेट से खुल जाएंगे, तो तैयारियां कर सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के 25 लाख राज्य कर्मचारी और 1 करोड़ मतदाताओं की आवाज विधान परिषद में उठाने के लिए भाजपा को MLC चुनाव में प्रतिनिधित्व देना होगा। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री एवं लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इसकी मांग की है। राजनाथ ने मोर्चा के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि उनके प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार होगा। साथ ही आप देखिए, बिजली के निजीकरण और बिजली संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों का आंदोलन अब देशव्यापी हो चुका है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा कि आगामी 30 जनवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों बिजली कर्मचारी और इंजीनियर विशाल रैली करेंगे। रसोई गैस सिलेंडर वालों के लिए LPG गैस को लेकर बड़ा अपडेट आया है। देश भर के घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए अभी हाल ही में आपको पता ही होगा, E-KYC करना अनिवार्य था। तो E-KYC अगर आपने अपने गैस एजेंसी पे नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। हालांकि इसका ऐप भी है, आप ऐप में भी कर सकते हैं। ऐप में अगर आपको करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप अपने गैस एजेंसी पर जाकर अपने कनेक्शन का E-KYC करा ले, वरना फिर आपको आगे दिक्कतें हो सकती हैं। और जो उज्ज्वला योजना में है, उज्ज्वला योजना वालों के लिए तो एक और अपडेट है। जो उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी लेते हैं, वो अगर 31 मार्च 2026 तक E-KYC पूरा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। IBPS RRB ऑफिसर स्केल फर्स्ट प्रीलिम एडमिशन कार्ड जारी हो गए। बैंक जॉब से जुड़ा अपडेट है। छुट्टी होने की वजह से सोने चांदी के भाव अपडेट नहीं हो पाए। और अब आपको बताते हैं आज का राशिफल। आज सोमवार 17 नवंबर की सुबह चंद्र कन्या राशि में रहेंगे और शाम को 4 बजे के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे। आज सोमवार को चित्रा नक्षत्र होने से मुग्धर नाम का एक अशुभ योग बन रहा है और इस योग में काम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, वरना छोटी सी लापरवाही की वजह से बड़ा नुकसान तक हो सकता है। और वैसे आज सोमवार का दिन है, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे तो और अच्छा है। राशिफल में आपको बताएं, आज 17 नवंबर को वृश्चिक, कर्क, कन्या, तुला और मीन राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है। मेष, मिथुन, सिंह और मकर राशि के लोगों को आज ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि के लोगों के लिए आज मिला जुला दिन ही रहेगा, मतलब सामान्य दिन ही रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक खाली बटन ही तो दबाना होता है दोस्तों, लाइक का आप जरूर दबाइएगा, ताकि हमें उससे सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को आप शेयर का बटन जो आपके सामने मोबाइल पर आपको दिख रहा है, इसे भी आपको जरूर दबाना है। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे तो हम आपके लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।